ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब हम लोग भक्ति में आते हैं तो हमारे परम भाग्य का उदय होता है और सब बुराइयों से हम मुक्त हो जाते हैं। समाज का जो बुरा अंग है उससे भी हम फ्री हो जाते हैं। लेकिन बहुत देर के बाद जब हम भक्तों के संग में रहते हैं तो उनमें दोष देखते हैं या मंदिर में कुछ प्रॉब्लम है वो देखते हैं और उसी पर चिंतन करते हैं, अरे ये ऐसा है वो ऐसा है। लेकिन कल ही मैं किसी व्यक्ति से चर्चा कर रहा था कि बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है। हमारे परम पूज्य देवामृत स्वामी महाराज, जो प्रभुपाद के वरिष्ठ शिष्य हैं, हमारे गुरु महाराज के अच्छे मित्र और गुरु भाई हैं, उन्होंने एक बार कहा था कि बीच बीच में भौतिक दुनिया में क्या चल रहा है उसकी भी चर्चा करनी चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा था कि वो भी एक प्रकार का कीर्तन है जिससे हमारे भक्ति मार्ग पर और हमारे भक्त समुदाय पर जो श्रद्धा है वो बढ़ जाती है और हमारा अप्रिसिएशन जो है, जो हमें मिला है, वो भी बढ़ जाता है। क्या चल रहा है मटेरियल वर्ल्ड में? जो लोग भगवान की भक्ति में नहीं है, जो लोग इंद्रिय भोग का प्रयास कर रहे हैं भगवान की विस्मृति में, बाय चॉइस, अपने निर्णय से उनको भगवान का भक्त नहीं बनना है और दुनिया का भोग करने का प्रयास करना है, तो उनके जीवन में क्या हो रहा है? लैंगिक स्वैराचार, लैंगिक शोषण, लैंगिक व्यभिचार, चाइल्ड अब्यूज, नशा, मदिरापान, औरतें शराब पीती हैं, ड्रग्स लेती हैं, रेव पार्टी में जाती हैं, पैसे के लिए कुछ भी बाहर की दुनिया में लोग तैयार है करने के लिए। और वो अच्छे पढ़े लिखे, अच्छे पद पर बैठे हुए लोग हैं, अच्छे कंपनी में काम करते हैं, लेकिन मांसाहार, लैंगिक स्वैराचार, नशा, जुआ, झूठ बोलना, एक्सप्लॉइट करना, शोषण करना, किसी के घर पे ये सब कुछ हो रहा है। पति का बाहर संबंध चल रहा है, पत्नी का बाहर संबंध चल रहा है, किसी के घर में अपाहिज बालक जन्म लिए हुए हैं और किसी के घर में अपाहिज बालक को पति दुर्लक्ष्य कर रहा है, नो सपोर्ट। किसी के घर पे औरत को सास ससुर से बहुत कष्ट है, किसी को पत्नी के द्वारा बहुत ज्यादा कष्ट है, पत्नी बहुत ज्यादा शराब, सिगरेट, नशा, व्यभिचार में लगी हुई है। किसी जगह पर लोगों के पास धन था लेकिन युद्ध में वो पूरा नष्ट हो गया, बेचिराग हो गया, वो रोड पे आ गए। किसी के घर पे विदेश में जहाँ युद्ध हो रहा है, उनके अनेक अनेक लोग, उनके परिवार के लोग मर गए, धन संपत्ति नष्ट हो गई। अभी कई लोगों के घर पे खाने को अन्न नहीं है, कई लोग पता नहीं उनका भविष्य क्या है, वापस उभर पाएंगे कि नहीं पाएंगे। ऐसे मैं आपको शाम तक बता सकता हूँ, आज के शाम तक, 12 घंटे तक, कि कितना भयंकर स्थिति है, कितनी भयंकर स्थिति है इस विश्व में। और हम लोग कितने भाग्यशाली हैं, हमारे पास भगवान है, हमारे पास गुरु महाराज है,
हमारे पास बिल्कुल जिनके मन में छल कपट नहीं है, पापी नहीं है, ऐसे भक्त लोगों का संग है। हाँ ठीक है, उनका हमारा कोई जमता नहीं होगा, कोई पट्टी नहीं होगी, कभी मतभेद होता रहेगा, लेकिन ये लोग हमारे साथ में जो है वो मांसाहारी नहीं है, व्यभिचारी नहीं है, लैंगिक शोषण करने वाले नहीं है, धन के लिए कुछ भी करने वाले नहीं है, नियम पालन करने वाले हैं, धर्म के दायरे में रहते हैं, एक दूसरे से प्रेम करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, भगवान की कथा कहते हैं, भगवान की याद दिलाने के लिए संग संग करते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं, एक दूसरे की सेवा करते हैं, निरपेक्ष सेवा। प्रिय भाई और बहनों, बाहर की दुनिया में निरपेक्ष निस्वार्थ सेवा है ही नहीं। आप कभी भी किसी से निस्वार्थ निरपेक्ष सेवा की अपेक्षा कर ही सकते नहीं। ये केवल भक्तों के संग में ही कर सकते हैं, और भक्तों के संग में ही कोई अपनी आपकी निरपेक्ष सेवा कर सकता है। लेकिन बहुत देर तक जब कोई लड्डू खाता है ना, रोज लड्डू खाता है, तो उसको लड्डू से भी बोर लगता है, और लड्डू के भी अंदर दोष दिखते हैं। बोला अभी बहुत हो गया, अभी रबड़ी खानी चाहिए, अभी जलेबी खानी चाहिए, अभी नमकीन खाना चाहिए। तो रोज जब हम परमानंद के अवस्था में रहते हैं, या परमानंद प्राप्त करने की योग्य स्थिति में रहते हैं, तो हो सकता है कि हम उसके लिए ज्यादा मूल्य न दें, ज्यादा वैल्यू न दें, उसमें ही दोष देखें। लेकिन हम सब लोगों को पता होना चाहिए कि हम लोग किस चीज से बच गए हैं, कैसे भयंकर अवस्था से हम लोग बच गए हैं, और कैसे अच्छे लोगों के अंदर हम रह रहे हैं, जिसमें कोई भी बुरा, पाप पूर्ण, भयंकर कार्य नहीं करते कोई। ऐसे लोगों के संग में हम रह रहे हैं, और हम भगवान की प्राप्ति के रास्ते में हैं। भगवान हमें मिलने के लिए आतुर है, हम उनको मिलने के लिए आतुर हैं, उनके लिए प्रयास कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, सुन रहे हैं उनके बारे में, उनके धाम में जा रहे हैं। और उसके ऊपर से हमारे जीवन में अधिक मास जैसा समय भी है। जो भी हम कर रहे हैं उसके लाखों लाखों गुना अगर आपको लाभ लेना है, जल्दी जल्दी लेना है, तो भगवान ऐसे एकादशी, कार्तिक मास, चतुर्मास, अधिक मास, ये सब हमारे जीवन में भेजते रहते हैं। कितना आनंद है हमारे जीवन में, कितना भाग्य है, हमारा जीवन कितना सौभाग्यपूर्ण है। तो जब भी हम भक्तों के अंदर कुछ मतभेद होता है, या कुछ दोष देखते हैं, या किसी के साथ हमारा झगड़ा होता है, तो हमको ये विचार करना चाहिए कि ये भी जो भी कुछ हमारा है वो कुछ भी नहीं है। बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है, थोड़ा सा विचार करके अगर हम देखेंगे, तो हम भक्तों के सारे दोषों को दुर्लक्ष्य करेंगे। क्योंकि सद्गुण इतने हैं, जीवन पद्धति इतनी श्रेष्ठ है, कि जो हमको दिख रहा है हमारे दुर्बुद्धि की वजह से, वो बिल्कुल इनसिग्निफिकेंट है, नगण्य है, दुर्लक्ष्य करने लायक है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें जो प्राप्त हुआ है उसके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। वी हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट वी हैव रिसीव्ड, एंड नॉट क्रिब व्हाट वी हैव नॉट रिसीव्ड, और बाय सीइंग द फॉल्ट ऑफ डिवोटीज। जब हम ऐसे कृतज्ञ भावना से रहेंगे ना, तो भाइयों और बहनों, मैं आपको बताता हूँ, आपका जब भी अच्छा होगा बहुत। जब हमने क्या दुर्भाग्य को हमने खोया है, यानी हम किस दुर्भाग्य से बचे हैं, और किन किन सौभाग्यों को हमने प्राप्त किया है, इस पर हमारा अगर चिंतन रहेगा ना, तो आपका श्रवण, कीर्तन एवं जप बहुत अच्छे दर्जे का होगा। और जब हम हृदय से कृतज्ञ नहीं होते हैं, तो कितना भी सौभाग्य प्राप्त हुआ ना, हमारा नामस्मरण जो है वो अच्छा नहीं होगा। तो आइए थोड़ा सा कभी कभी बाहर की खिड़की के बाहर जाके देखें कि क्या चल रहा है दुनिया में, और हम किस किस, किन किन चीजों से बचे हुए हैं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। कोई प्रश्न है किसी का? जी, मेरा भी एक प्रश्न है। हाँ पूछिए ना। भक्ति में हम लोग कथा सुनते हैं, किताबें पढ़ते हैं, तो हमको प्रेरणा मिलती है कि हमको चैतन्य चरितामृत के अनुसार जो है जीवन जीना है। हाँ लेकिन
उसके बाद जो सामने वाले भक्त हैं या साधक है, वो हमको समझ नहीं पाते हैं। तो फिर हमारे मन में प्रश्न उठता है कि हमको चैतन्य नीति से चलना है कि चाणक्य नीति से चलना चाहिए। नहीं, हम लोगों को हमारा प्रयास करते रहना चाहिए। हम्म। और हर समय पर जब हम कोई अच्छा कार्य करते हैं हम्म। तो सामने से हमको प्रतिसाद मिलेगा ही, ये गारंटी नहीं है। ना घर में गारंटी है, ना बाहर गारंटी है, ना काम की जगह पर गारंटी है। हम्म। लेकिन जैसे धर्मराज युधिष्ठिर थे ना, उनके सामने तो बहुत भयंकर लोग थे, लेकिन फिर हम्म। भी उन्होंने अपनी धार्मिक प्रवृत्ति, धर्मनिष्ठता कभी छोड़ी नहीं। हम्म। तो हो सकता है आप कुछ समय के लिए अपने अमृत को विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन अपनी प्रवृत्ति को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। लोग खराब है इसलिए हमारी प्रवृत्ति खराब नहीं होनी चाहिए। हम्म। लोग खराब है हो या अच्छे हो, लोग प्रतिसाद देते हो या ना देते हो, जो आम होता है ना, वो मिठाई रहता है हमेशा। हम्म। तो हमको अपने चरित्र को ऐसे रखना चाहिए। चाणक्य नीति को अपनाने की कोई जरूरत नहीं है। चाणक्य नीति बेसिकली मटेरियल वर्ल्ड में कैसे जिया जाए उसके लिए है। जब आप ऑफिस में जाते हो, कुछ काम के व्यवसाय में जाते हो, या गवर्नमेंट के किसी लुच्चे ऑफिसर से मिलते हो, तो चाणक्य नीति को अपनाओ। लेकिन हम्म। भक्तों के संग में हमेशा प्रेम नीति अपनाओ। ठीक है। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।